नाम हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग अभी एक स्कूल में आए हुए हैं जहां पे शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक तो उत्साहित हैं ही, उनसे कहीं ज़्यादा उनके बच्चे उत्साहित हैं, क्योंकि हम लोग भी देखिए जब बच्चे थे ना तो टीचर्स डे का एक अलग ही जो है रोमांच होता था। इतना हम लोग खुश होते थे, इतना दिन पहले से तैयारी करते थे कि मत पूछिए। अभी जो है बहुत पहले का समय और अभी का समय, अगर हम 10 साल की ही बात करें या 5 साल की ही बात करें, तो शिक्षकों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बहुत सारा चीज़ जो है पहले बहुत अलग था, अब काफ़ी अलग है। कई बार शिक्षक जो हैं वो पढ़ाने को अभी काफ़ी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा तत्पर रहते हैं, लेकिन कई बार इनके साथ राजनीति भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पे जो है आज हम बात करने वाले हैं। अब शिक्षकों के बीच में चलते हैं और उससे पहले जो है आपको यहाँ का सेलिब्रेशन दिखाते हैं। आइए। तो यहाँ पे देखिए कि शिक्षक दिवस का जो है पूरा तैयारी हो गया था और अभी केक भी कट गया। और इधर देखिए कि बच्चों ने मतलब समझिए कि कितना दिन पहले से ये लोग इतना सारा तैयारी जो है शुरू कर दी होगी, कि इतना सारा जो है तैयारी ये लोग एक एक चीज़ जो है जो परफेक्ट होना चाहिए। सारी बच्चियां तैनात है, सारी बच्चियों को जो है एकदम जिम्मेदारी ली हुई है कि ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इनको परफेक्ट बनाने के पीछे जो इनकी परफेक्ट शिक्षिकाएँ हैं या शिक्षक हैं, उनका जो है सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चे के निर्माण में। कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है, शिक्षक जो होती हैं वो भाग्य विधाता होती है ना, भाग्य बनाने वाली। ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है और सचमुच अगर शिक्षक नहीं होगा तो किसी भी समाज का, किसी भी देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि जो शिक्षक होता है हमारे देश के नौनिहालों से जुड़ा होता है, और ये जो नौनिहाल बच्चे होते हैं हमारे देश के भविष्य होते हैं। तो बिल्कुल हमारे जो शिक्षक हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैडम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक होना या शिक्षिका होना कैसा महसूस कराता है? बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और शिक्षक जो होते हैं हमारे राष्ट्र का निर्माण करवाते हैं और समाज को सुसज्जित सुसभ्य समाज को बनाने में एक टीचर का महत्व बहुत है। इसलिए मैं शिक्षक होने पर गर्व महसूस करती हूँ। देखिए, हमको जानते हैं बचपन से सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोफेशन से डर लगता था ना तो वो टीचर्स वाले प्रोफेशन से ही डर लगता था, क्योंकि आप पर जो है इतने सारे बच्चों की उम्मीदें होती हैं, है ना। आपके ज़ुबान से अगर एक भी शब्द गलत निकल जाए वो आपको अपना जो है समझिए कि एक तरह से आइडियल मानती हैं। अगर आपके मुंह से कुछ भी गलत, इतना ये समझिए कि इतना जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता था कि हमको कभी हम हिम्मत नहीं कर पाए कि हम शिक्षिका बनेंगे, हम कभी ये सोच ही नहीं पाए। लेकिन आप लोग इतना हिम्मत की, इतना मेहनत की। गवर्नमेंट टीचर बनना अभी के समय में समझिए कि ईश्वर को पाने जैसा है ना। अपना नौकरी बचाए रखना ईश्वर को पाने जैसा है। तो अभी का माहौल जो है पहले के माहौल से कितना अलग है आप लोगों के लिए? पहले से तो बहुत अंतर है ही, लेकिन हम लोग उस पर हम चाहते हैं कि हमेशा जैसे जैसे समय के अनुसार बदलाव होते रहता है, हम लोग भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके और बदलाव करना चाहते हैं और बच्चों में भी कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जब टीचर्स थे, हम लोग जब बच्चे थे तो टीचर्स को लेके एक बड़ा खुन्नस रहता था कि हम टीचर बनेंगे ना तो ऐसे ही बच्चे को पिटाई करेंगे, इस तरह का मतलब हमको तो लगता था। बाकी का तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि काश हम भी टीचर होते। देखो तो टीचर का कितना अच्छा है, अपने से आए बस ऐसे झूठ मूठ का कुछ लिख दिए, बच्चे को पीट दिए, हीरो बन गए, चले गए। लेकिन अभी जो है, अभी जब हम देखते हैं टीचर्स के बारे में जानते हैं तो हमको लगता है कि बहुत जिम्मेदारी का काम है। खासकर सरकारी टीचर्स जो होते हैं उनको सिर्फ उनका पढ़ाने तक सीमित नहीं है उनकी जिम्मेदारी उससे कहीं आगे है। तो आप जब उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं तब क्या कुछ कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग से आराम से वो लोग पूछ सके, उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर वो फ्रेंडली रहेंगे तो पढ़ेंगे भी, उन लोगों को मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और कुछ नहीं, उन लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को जब उन लोग से बातें करते हैं तो लगता है बचपन में लौटा है, ऐसा फील होता है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है मतलब हम लोग ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आप जो है आप टीचर बनी, पढ़ी लिखी, लेकिन सरकारी स्कूल में वही बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं अभाव से थोड़ा ग्रस्त होते हैं। तो एक उनकी मानसिकता पे विजय प्राप्त करके उनको जो है सपने दिखाना
है यही ना। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, जहाँ से जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ के यहाँ पे आए, यहाँ के बच्चे डिप्राइव सोसाइटी से भले ही आते हैं, लेकिन उनमें एक पढ़ने का एक अलग ही जज्बा होता है, और उनको पढ़ाना, उनको सिखाना मेरे लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और मुझे ये काम करके बहुत मज़ा आता है कि मैं बच्चों को कुछ सिखा पाती हूँ। ये मेरा ही क्लास है, मेरे क्लास के बच्चे, आप इनसे पूछ सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करके कैसे करके मैं इन बच्चों को इनके उत्साह को देख के जो है पता चल रहा है, क्योंकि ये जितने उत्साहित हैं, हम आज यही सोच रहे थे कि इनके अंदर जो अभी उत्साह है, ये उत्साह शायद हमारे उम्र में आते आते कहीं खो जाता है, लेकिन इनके अंदर ये उत्साह देखने को मिल रहा है, और इसको देख के जो है हम लोग रिचार्ज हो गए। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये आने वाले जनरेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम इन बच्चों में वो चीज़ें डाल सकें कि वो आने वाले जनरेशन, टीचर्स, शिक्षकों, अपनी सोसाइटी सबको प्यार कर सके, समझा सके। उनकी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, हम लोग को सिखाना है, ये हमारा काम है। सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो एक अभाव से गुजरे होते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई का बड़ा महत्व होता है। उनको लगता है कि नहीं भाई, अगर हम पढ़ेंगे तभी हम जो है ये सारी चीज़ें फैमिली हासिल अच्छा होगा, फैमिली जो है हमारा अच्छा होगा, डेवलप होगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। नहीं तो हम भी माँ ही बाप की तरह काम ही करते रहेंगे। इसलिए भी बच्चे बहुत सारे सिंसियर होते हैं, यहाँ के बच्चों में टैलेंट बहुत होता है। अच्छा, अभी के समय में मैडम, अभी क्या है कि शिक्षकों को जो है नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती राजनीति में घसीट लिया गया है ना। टीचर्स का एक काम हुआ करता था कि टीचर्स का काम है पढ़ाना, बच्चों को देखना, बच्चों का भविष्य बनाना, इतना ही काम हुआ करता था। लेकिन अभी जो है नहीं चाहते हुए जो है टीचर्स की एक तो जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब गैर शैक्षणिक कार्य भी आप लोग बहुत सारा करती होंगी, उसके अलावा कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए राजनीति में भी आप लोगों को घसीट लिया जाता है। तो ये समय आप लोगों के लिए पर्सनली अगर हम पूछें कि आप लोगों के लिए पर्सनली ये समय कितना मुश्किल है? देखिए, ये हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा काफ़ी पुरानी चली आ रही है। भले समय के साथ जो है उसका संदर्भ बदलता चला जा रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार में इस जगह पे आज भी हमारे स्कूल में ये परंपरा कायम है। जो बच्चे हैं वो बहुत काफ़ी टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हैं। और जहाँ तक जिम्मेदारी की सवाल है, तो ये सही है कि गैर शैक्षणिक कार्य से ज़रूर पढ़ाई पे असर पड़ता है, और राजनीति और शिक्षक का तो कहीं कोई आमना सामना होना ही नहीं चाहिए, कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। और किसी भी गवर्नमेंट को शिक्षक को लेके किसी भी तरह की राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सुविधा की बात करें मैम, तो आप लोग भी बहुत सारी असुविधाएं देखती होंगी, हर रोज 2-4 होती होंगी। आप लोगों को लगता होगा कि बच्चों के लिए या हमारे लिए ही अगर थोड़ा सा ये चीज़ और स्कूल में होता ना, तो पढ़ाने में और मज़ा आता। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या है? देखिए, जैसा कि हमको लगता है कि हम लोग भी एक ठीक ठाक घर से बिलोंग कर रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे सरकारी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तो शौचालय की व्यवस्था हर स्कूल में अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में तो हालांकि फिर भी बेहतर है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम लोग को भी थोड़ा सा कभी कभी फेस करना पड़ता है कि शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो बेंचें और डेस्कें जो बच्चों को नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, कम से कम वो प्रोवाइड करें। हम लोग खड़े होकर पढ़ाते हैं, बच्चे नीचे बैठते हैं, बहुत ख़राब लगता है ये चीज़। अच्छा, अभी के समय में जो है बच्चों के साथ आप लोग संबंध जो है किस तरह से, क्योंकि अभी वो समय है जब बच्चों पहले जो है टीचर्स मोटा मोटा डंडा से पीट पीट के बच्चे को पढ़ाते थे, है ना। हम लोग के माँ बाप खुद शिकायत करते थे कि खूब मारिए इसको, है ना। लेकिन अभी समय बहुत बदल गया है, अभी बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाना पड़ता है। तो बच्चों के साथ आप लोग जो है कैसा संबंध है आप लोग? हाँ, हम लोग बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, उन लोग को दोस्त के जैसा, ताकि वो खुल करके अपनी परेशानियों को बता सके, पढ़ने में दिलचस्पी दिखा सके। और समय भी बदल रहा है, काफ़ी समय बदल रहा है। अब सर जो है, देखिए स्कूल के बालिका विद्यालय के जो है प्रिंसिपल है, सर आपके लिए एक प्रधानाचार्य होना कितना मुश्किल है अभी के समय में? अभी के समय तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाठक सर का काम जो है उस काम को निपटाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन मेरा विद्यालय पहले से ही बहुत अच्छा था और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चलती थी, अनुशासन है। मेरे यहाँ कैमरा है, साउंड स्पीकर लगा हुआ है, कोई उसमें भागने वाला लोग नहीं थे। हमारे यहाँ विद्यालय सारे टीचर्स आते थे समय से और सारे जाते हैं। टफ काम है कि वर्क ज़्यादा पड़ गया है रिपोर्टिंग का। रिपोर्ट इतना आ रहा है कि रिपोर्ट भेजते भेजते हम लोग परेशान हैं, इसलिए। और अच्छा, तो एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि शिक्षकों को आजकल जो है नहीं चाहते हुए भी राजनीति में बड़ा ज्यादा घसीट लिया गया है। हाँ, टीचर का राजनीतिक हिस्सा बना गया है पार्टियों के द्वारा। एक राजनीतिक दल है, बना लिया गया है। प्लेटफॉर्म बना लिया गया है, इसका राजनीतिक शुरू कर दिया है लोग। और इसमें शिक्षक की बदनामी हो रही है।
देखिए टीचर्स डे जिनके शिक्षक दिवस जिनके नाम पे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो भी एक शिक्षक ही थे। तो ये कहा जाता है कि उनके नाम पे जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में एक शिक्षक होना, सर अभी जो है 2023 है और 2022 से 23 तक की बात करें तो एक साल जो है शिक्षकों के लिए बड़ा अलग टाइप का रहा है ना? बहुत माहौल अलग रहा है, बहुत अलग रहा है। लेकिन ये माहौल अलग होने से हमारी स्कूल की व्यवस्था पहले से भी अच्छी थी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोग अपने डेडिकेशन देते थे और हमारे स्कूल के बच्चों उनको अपना मतलब बेस्ट ही देते हैं। बस आते कि हम लोग को सिर्फ इसी काम में लगाया जाए, फिर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2023 ले लीजिए, 2023 से पूरा हम लोग डिस्टर्ब हैं। 2023 में जाति गणना, फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम, मार्च में एमपीपी का ये ड्यूटी रहता है, अप्रैल में फिर अगर 15 दिन के क्लास चला, उसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई तक फिर जाति गणना, फिर हम लोग आए, फिर उसके बाद अगर क्लास और 15 दिन किए उसके बाद से फिर समर वेकेशन। हम लोग कहाँ हम लोग दे पाएंगे अपना समय? ऐसे ही हमको टीचर बनने में डर लगता था सर, तो हमको और डराती है। नहीं बिल्कुल, हमारा ये शेड्यूल अभी जनवरी से लेकर अभी तक यही रहा है। जो है निर्माता होते हैं बच्चों के, और वो जिस तरह की चीज़ें सिखाते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। अब यहीं पे देखिए कि एक एक चीज़ को अगर बच्चे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उन्होंने अपने शिक्षकों से ही सीखा होगा। और यहाँ पर हमको यही चीज़ देख के सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे भी देखिए कि ये स्कूल जो है, कहा जाए कि सारे स्कूलों में अभी तो सरकारी स्कूल बहुत परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन जिस तरह से विकास हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हर क्लासरूम में। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य जो है अपने ऑफिस में उनका पूरा फुटेज जाता है, तो सारी चीज़ें देखते हैं, निगरानी करते हैं। तो ये समझिए कि एक अच्छी पहल है, और इस तरह की पहल जो है शिक्षा विभाग में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और क्लासरूम में हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे भी शिक्षकों का जो है स्वागत बच्चे उतने ही उत्साह से कर रहे हैं जितना इससे पहले वाले क्लासरूम में कर रहे थे। और देखिए सारे जो क्लासरूम है उनके बच्चों ने अपना अपना जो है सजाया हुआ है, अपने अपने क्लास टीचर का सम्मान कर रहे हैं, अपने अपने क्लास टीचर से जो है केक कटवा रहे हैं, सारा शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इतना सारा तैयारी तुम लोग क्यों, कितने दिन से तैयारी कर रही थी? मैम 5-6 दिन से। क्योंकि 5 दिन से क्या क्या तैयारी की हो आज? बहुत कुछ किए, जैसे मैम के लिए केक लाए, मैम को सम्मानित किए, सर लोग को टीका लगाए, अच्छे चीटे और फूल, बहुत सबके लिए चेयर। अच्छा ये बताओ कि शिक्षकों के लिए तुम्हारे दिल में जो भी सम्मान है वो क्यों है? क्योंकि वो हम लोग को अच्छा शिक्षा देती हैं और हमारे गुरु हैं, इसलिए उनके लिए हमारे अच्छी राह पर चलने के लिए सिखाती भी हैं, अच्छी बात बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि एक और स्कूल में आ गया और यहाँ भी उतने ही उत्साह के साथ बच्चे जो है शिक्षक दिवस मना रहे हैं और सारे क्लासरूम को जो है देखिए कि सजाया गया है। अब ऐसे ही एक क्लासरूम में आपको ले चलते हैं। देखिए कि यहाँ पे भी बच्चों ने कितने लगन से, कितने प्यार से क्लासरूम को सजाया हुआ है। यहाँ पे इनकी क्लास टीचर है, ज़रा इनसे भी बात किया जाए। मैडम, अभी के समय में देखिए कि शिक्षक बनना एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, वैसे में अगर बच्चे आपके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं तो बेशक बहुत इज्जत करते होंगे आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। शिक्षक का वो एक जो क्या बोलते हैं ग्रेविटी मेंटेन होता है, अगर आप अच्छा कीजिए और बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं तो मन बाग बाग हो जाता है। और हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपसे ज़्यादा उत्साहित तो बच्चे रहते हैं ना टीचर? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे कल बोला गया कि नहीं आप लोग सिंपल करो, नहीं बच्चे बहुत रिक्वेस्ट, नहीं मैम मनाना है, सर से मिले। और कल न्यूज़ में सुन के कि हम लोग की छुट्टियां भी बहाल हो गई, इससे और भी मन खुश हो गया कि नहीं चलो अच्छा लगा। शिक्षक दिवस मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति रहे, और उन्हीं के सम्मान में हम लोगों को एक दिन दिया गया कि आज शिक्षक दिवस मना। लेकिन एक ये बड़ा, मैडम आप बड़ा अच्छा बात हमको याद दिलाएं, एक बड़ा अफसोस की बात है कि अगर वो सिर्फ शिक्षक रहते तो क्या इतना उनका नाम हो पाता? क्योंकि शिक्षक जितना करते हैं कहीं ना कहीं उनका बहुत कम जो है उनको आभार मिलता है। ये बात आप सब सच बोली कि अगर वो सिर्फ शिक्षक रहते तो शायद शिक्षक दिवस नहीं मनता, लेकिन वो एक राष्ट्रपति पद पे गए और उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप, तो ये हम शिक्षकों के लिए बड़ा ही गौरवान्वित बात है, सम्मान का बात है कि उन्होंने हम शिक्षकों को एक सम्मान दिया। अब देखिए कि प्राइवेट स्कूल जो है आजकल एक बिजनेस बन गया है ना? एक बिजनेस बन गया है, हर चीज़ जो है हर चीज़ का व्यापार होता है प्राइवेट स्कूल में। लेकिन सरकारी स्कूल जो होता है, जो है सीमित व्यवस्था के बीच में आपको बच्चों को जो है उस क्लास के बच्चों से जो है कॉम्पिटिट करना है ना,
उन क्लास के बच्चों के लायक तैयार करना है कि अगर आगे जाके उनसे अगर उनका मुकाबला हो तो ये बच्चे पीछे नहीं छूटे। तो क्या कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव आपको देखने को मिलता है सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में तो है मैम, ऐसा तो है ही, मूलभूत सुविधाओं का जो है सो अभाव बहुत रहता है। फिर भी इस अभाव में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जो बेहतर हो सके देते हैं बच्चों को, बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये बदलना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे देखिए कि जो बच्चे इतने लगन से, इतने मेहनत से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है भविष्य के लिए तैयार हैं, भविष्य में जो है बड़े से बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, बड़ा से बड़ा मुकाबला जीतने के लिए तैयार हैं, बड़ा से बड़ा पद हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो ये बच्चे तो खैर समझिए कि भाग्य विधाता है, देश के भविष्य है, तो इनका तो खैर विकास होना ही चाहिए। चलिए अब और किसी गिरते गिरते बचे अभी, अब देखिए कि क्या बोले, इतना जो है सब जगह सेलिब्रेशन का माहौल है ना कि हम भी बहुत जो है रोमांचित हो रहे हैं। चलिए अब एक और क्लासरूम दिखाते हैं आपको, और यहाँ पर भी जो है ना बच्चे बाप रे उतना ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे तैयारी चल रही है अभी, यहाँ पे भी देखिए कि उतनी ही तैयारी चल रही है अच्छे से। अभी तो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर ही रहे हैं, और इनका उमंग देखिए, इनका जरा उत्साह देखिए कि कितने उत्साहित है ये बच्चे। मैडम आप यहाँ की क्लास टीचर हैं? अच्छा ये बताइए कि इतने सारे जो है क्या हम बोले इतना सारा जो बदमाश बच्चा को हैंडल करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत होती है, लेकिन आनंद भी आता है, क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन में हैं। बच्चों की अच्छाई बुराई के साथ हम लोग अपने काम करते हैं। अच्छा, आप लोग जो है, आप लोग हर मुश्किल का सामना करके जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे देखिए कि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आपके लिए पर्सनली शिक्षिका बनना आपके लिए कितना मुश्किल है? मुश्किलों का सामना तो हम लोग जरूर करते हैं, क्योंकि हर क्लास के बच्चे आते हैं, हर घर से आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा लगता है कि बच्चों से भी हम कुछ सीखते भी हैं, और उनको सिखाने के क्रम में कुछ उनकी बातें ऐसे होते हैं जो हमें भी सिखा जाती है कि हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है। मेरी बात है कि शिक्षक जो है अगर इतनी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी क्यों ना उनका साथ दे, बच्चे भी क्यों ना उनको अपना आदर्श माने। हम लोग तो देखिए कि हमारे नज़र में जब बच्चे थे ना तो हमको लगता था कि दुनिया का सबसे महान आदमी जो है ना मेरी टीचर ही होती हैं। बताइए तो कितना इनके पास पावर है, इतना हम देख देख के एकदम सोच के करते थे। अब देखिए कि इतनी सारी बच्चियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने शिक्षकों को देख के इतना प्रसन्न हो रही, इतना खुश हो रही हैं, तो ज़रूर ये अपने शिक्षकों को इतना आदर्श मानती होंगी। यहाँ पे देखिए कि एक और क्लासरूम है, यहाँ पे भी जो है अभी तैयारी चल ही रही है, और यहाँ पे देखिए कि बच्चे अभी सजा ही रहे हैं। चलिए आपको और जो है शिक्षकों से बात करवाते हैं और जो है दिखाते हैं कि क्या क्या चल रहा है शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूल में। आइए तो देखिए यहाँ पे भी शिक्षक दिवस की तैयारी हो गई है, दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, और यहाँ पे भी देखिए सारे बच्चे इतने उत्साह में है ना, सारे उनके शिक्षक भी हैं, सारे इतने उत्साह में, और ये बहुत छोटे बच्चों का क्लास है, तो यहाँ पे शिक्षिकाओं ने भी बहुत सहयोग किया है तैयारियों में। और ये सारे देखिए कि इतने उत्साह से, इतने मतलब समझिए कि इतने प्यार से शिक्षक दिवस मना रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे होके भी इतना इन्होंने सजाया है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो है शिक्षकों ने भी इनका सहयोग किया है, तो उनका भी सहयोग जो है वो वंदनीय है। आप लोगों को कैसा लगता है जब आप महसूस करती हैं कि हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों का भाग्य बना रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होती है कि मैं इतने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य निखारते हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत खुश होता है जब बच्चे कुछ बनते हैं भविष्य में, और वो बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम हम ये कर रहे हैं, तो हमें उस समय छाती फूल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक शिक्षक होने में और एक सरकारी स्कूल का शिक्षक होने में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उन सबको एक समान रखना, एक पायदान पे लाना, और उनको समझिए कि आम बच्चों के तुलना में रखना। जो एक प्राइवेट स्कूल से बच्चे भी उसी कंपटीशन में बैठेंगे जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे बैठेंगे, तो उस लायक बनाना उनको, ये सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत सारी होती है, क्योंकि उनका प्राइवेट का बैकग्राउंड दूसरा होता है, और ये गरीब होते हैं जिनके घर में उनके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और सारी जिम्मेदारी हम शिक्षक पर भी होता है कि उनको हम उस लायक बना सके। रूम में जो है उतने ही तन्मयता के साथ, उतने ही लगन के साथ, उतने ही प्यार के साथ, उतने ही जो है उत्साह के साथ केक काटा जा रहा है, और यहाँ की भी शिक्षिका देखिए कि पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो शिक्षिका और बच्चों के सहयोग से जो है ये सारा केक कटिंग चल रहा है, और सारी चीज़ें जो है वो मनाई जा रही हैं। हाँ, ये देखिए
हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे।